हेलो, वेलकम बैक माय ब्लॉग लाइफ एस वी1 में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में भी होंगे। ये शाम का टाइम है, रात के बज रहे हैं 9:30। मैंने जो किचन का काम था वो सारा मैंने कर लिया था अपना, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना, पापा जी की बस रोटी रह जाती है सेकने के लिए, क्योंकि वो 9 बजे तक पूजा करते हैं, उसके बाद उठते हैं तो मैं तभी ही किचन का काम निपटाती हूँ अपना। जैसे कि आपको पता ही है, जब तक रोटी नहीं सीखती हैं लास्ट, तब तक किचन का काम नहीं निपटता है। तो मैंने किचन का काम आज कर लिया था। और इधर मैंने काट रही थी भिंडी और मैंने फेस पे लगा रखा था पैक, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। इधर मेरा फेस पैक जो था मेरा सूख गया था, तो इधर ही मैंने बाबू को गाड़ी में बैठा दिया था, क्योंकि बाबू मेरा परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये जो गाड़ी इनकी आई है वो अभी फ़िलहाल चला तो पाते नहीं, उनके पैर तो पहुंच नहीं पाते अभी पेडल पे। तो वो जो उसमें म्यूजिक लगा है खाली उसी को जलाता है, और चलाना सीख भी गया है तो उसी में मस्त रहता है, वो उसी में लाइटिंग देखता रहता है। फोकस पैसे पे। इधर हमारे विवान पैसे से खेले जा रहे हैं विवान? विवान, विवान सबको जय कर दो, जय कर दो बाबू, जय कर दो, जय सोनू, जय कर दो बेटा। ओए विवान, 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 ओ विवान, जय कर दे बेटा। वो आज जय नहीं कर रहे तो पैसे में खेलने में फट जाएंगे। बाबू को मैं जय करवा रही थी कि मतलब कि क्या है ना, कि ये जो पापा जी वो ना पूजा करते हैं, तो बाबू जब भी उनके रूम में जाता है, पूजा वाले रूम में, तो वो उससे जय करवाते हैं। तो वो ना बाबू क्या करता है, अब किसी को भी देख लेता है या किसी भी भगवान जी की फ़ोटो देख लेता है तो वो जय करता है। तो मैं उससे वही करवा रही थी, लेकिन वो कर नहीं रहा था, वो उनके एटीएम कार्ड से, कार्डों से और उनके पैसों से खेल रहा था, ये देखिए। और बज रहे थे रात के 10:30, इनको नींद नहीं आ रही थी, तो उनके साथ साथ हमें भी जगना पड़ता है कि कब इनको नींद आए। तो ये अपना अभी फ़ोन में लगे हुए थे, बाबू सामने बैठे हुए थे, बाबू को खिला रहे थे। ये देख, बाबू की वीडियोस देख रहे थे, बाबू की जो बनाई थी अभी इस टाइम पे, जो मैंने आपको दिखाई थी। और भिंडी तो मैंने सुबह के लिए काट ली थी, क्योंकि जो काम होता है ना सब्जी वब्जी काटना सुबह के लिए, तो मैं ना रात को ही काट के रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह के लिए मुझे कोई मतलब कि आसानी रहे, जल्दी से मैं बस कटी रहो तो मैं जल्दी से छोंक देती हूँ। तो ये मैं मॉर्निंग का टाइम है, बस मैं सुबह मतलब कि थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ठंड सी लग गई थी मुझको। क्योंकि यहाँ पे जो थे ना कि 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मौसम जो है ठंडा हो चुका है था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बाबू को भी सर्दी जुकाम हो गया था और मेरे को साथ में, क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले बारिश होती थी तो ठंडा मौसम हो गया था, तो मैंने सुबह सुबह नहा लिया था ठंडे पानी से। तो इस चक्कर में तो तबीयत सी ख़राब हो गई थी, और बाबू मेरा दूध भी पीता है, तो साथ में उसको भी सर्दी जुकाम हो गया था। तो मैं इसलिए लेट उठी थी, तो मैं लेट ही अपना गद्दा अपना कमरे का झाड़ू पोछा कर रही थी। बाहर का तो हो चुका था, कमरे का ही कर रही थी। इधर मैं बाहर कपड़े लगा रहे थे मशीन में, तो वो देखने गई थी। इधर बाबू खेल रहा था इनके साथ, और ऊपर जो बता रखा है मैंने प्राची, वो सुबह सुबह आ जाती है, इनका कोई टाइम नहीं है बाबू को खिलाने के लिए, तो वो बाबू को खिलाती रहती है आके नीचे। और ये देखिए कैसे खिला रहे हैं बाबू को, मस्ती करता है बहुत, और बहुत ही शैतान होता जा रहे हैं ये, हद से ज़्यादा। और जो प्राची है वो भी इसके सामने बहुत एक्टिविटी करती रहती है कुछ ना कुछ, तो उसको देख देख के ये भी करने लग गया है और सीख जाता, तुरंत ही कॉपी करता है वो हर चीज़ की। तो इधर मेरे को कपड़े भी धोने थे, लेकिन तबीयत थोड़ी बहुत तो ख़राब होती, इसके बाद भी करना पड़ता है काम, तो ससुराल है क्या करें। मैके में तो नहीं, मैके में क्या होता है कि थोड़ा भी तबीयत ख़राब होती है तो हम लेट जाते हैं, तो बाकी जो काम है मम्मी कर लेती हैं या कोई भी कर लेता है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर काम ना करो तो चलता नहीं है, तबीयत में भी काम करना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं लगी हुई थी अपने काम में, फिर मुझे नहाना भी था, नहाया नहीं था, गर्म पानी इसलिए लगा दिया था इस बार मैंने। बाकी दिन क्या होता था कि मैं काम करने के चक्कर में अपना पानी लगाना भूल जाती थी गर्म, तो मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, इससे फिर मेरा तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए मैंने गर्म पानी लगा दिया था। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि काम मतलब कि टाइम ज़्यादा हो गया था, काम भी मेरा हो गया था सारे। तो अपनी सोचा कि नहा के फिर मुझे अपनी भोग की रोटी निकालती, क्योंकि सास तो निकालती नहीं है और वो लेट ही नहाती हैं, वो नहाती हैं वही 9-10 बजे तक।
तो इसलिए गर्म पानी जो प्लग था ना वो बहुत टाइट हो मतलब लगता है उसमें बोर्ड पे, तो वो निकलता नहीं, तो मैंने इनको बुलाया था निकालने के लिए। तो ये निकाल रहे थे। इधर ये प्राची है, तो वो अकेले में भी बाबू को खिलाती रहती है, लेकिन ध्यान बच्ची है लेकिन वो भी, लेकिन इसका बाबू का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। जब मैं प्राची रहती है, मैं प्राची के सहारे भी बाबू को अकेला छोड़ के चली जाती हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए तो हैंडल नहीं कर पाती है वो, क्योंकि वो इतना एक्टिविटी करने लग जाता है कि वो हैंडल नहीं कर सकती है बाबू को। और ये है शाम का टाइम, बज रहे हैं 5। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो ठंडा मौसम हो चुका था। तो सोचा कि आज थोड़े पकौड़े बना लेती हूँ आलू के, और क्योंकि बाबू भी खा लेगा, क्योंकि बाबू कुछ खाता नहीं है। सोचा था कि बेसन का बनाऊँगी तो खा लेगा आलू के साथ। तो मैं ये पकौड़े बना रही हूँ आलू के। फ़िलहाल तो अभी सिर्फ आलू के बना रही हूँ, बिना हरी मिर्च डाल के। जो छोटी मोटी चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि अभी मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो और प्याज खाते नहीं हैं। और उनके बनने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए प्याज डाल के पकौड़े, क्योंकि बिना प्याज बिना लाल मिर्च के तो पकौड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये मैं हरी मिर्च काट रही हूँ, और जो पड़ता है मतलब कि जीरा हींग इस सब से, तो भी टेस्टी हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें मसाले तो पड़ते ही नहीं, ना लाल मिर्च पड़ती है ना ही मतलब कि जो डालने चाहते हैं पकोड़े में मसाले वो पड़ते तो है नहीं, क्योंकि सिंपल ही खाते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो अभी तो मैं मम्मी के लिए बना रही थी, मम्मी पापा के लिए पकोड़े, और अपने बाबू के लिए, क्योंकि अभी बच्चा है तो उसे भी सिंपल ही पकोड़े ही अच्छे लगेंगे, और वही खा पाएगा। अभी तो तीखा तो नहीं खा पाएगा। और जो साइड में थे मैं बना रही थी चाय साथ में, गरम गरम चाय के साथ पकोड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में। और इसलिए भी बना रही हूँ इस टाइम पे पकोड़े, क्योंकि ये छुट्टी पे थे आज ऑफिस नहीं गए थे, तो ये बाबू को देख रहे थे, तो इसलिए मैं शाम के साथ पकोड़े बना रही थी। और ये देखिए इन्होंने ये छोड़ दिया था बाबू को, और बाबू ये बाहर अंदर कर रहे हैं, किचन में आ रहे हैं। डर भी लगा रहता है, क्योंकि हमारा जो जीना है वो ना मतलब घर के अंदर से जीना है, तो आधे घर से, तो ना डर लगा रहता है कहीं वो जीने पर चढ़ जाता है, तो डर भी लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। इसलिए मैंने इनके सारे छोड़ दिया था, क्योंकि ये देख रहे थे आज, तो इसलिए मैं थोड़ा किचन में टाइम ही लगता है, तो मैं इसलिए पकौड़े बना रही थी। और पहली बात तो औरतें की तो ज़िंदगी ख़राब है, वो घर का भी देखे, बाहर का भी देखे, बच्चे भी देखे, अपना काम भी देखे, मतलब कि हर चीज़ जो है ना एक लेडीज़ को ही झेलना पड़ता है और उसे ही देखना पड़ता है, और बस यही लाइफ चलती है। तो क्या बोलूँ मैं आपको। और तो ये बस इनके पकोड़े बन गए थे, मम्मी पापा के तो बन चुके थे। अब मैं बना रही थी अपने लिए, इसमें मैंने लाल मिर्च, प्याज और गरम मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि तो थोड़ा चटपटा ही अच्छे लगते हैं पकोड़े तो मैं ये बना रही थी उनके में, मतलब कि अलग रख दिया था मैंने, क्योंकि कंबाइंड भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी नहीं खाते हैं ये लोग बिल छुआ हुई प्याज का। तो इधर मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने इनको आवाज़ दी थी, मैं कहा आप ले जाइए आके पापा मम्मी की चाय, क्योंकि जब तक ठंडी हो जाएगी चाय और उनके पकौड़े भी ठंडे हो जाएंगे, बन तो चुके हैं आलू के सिर्फ, तब तक बाबू भी खा लेगा मेरा। और मेरे भी एक प्लेट निकल गई है, तो मैंने एक प्लेट इनको दे दिया था, और दूसरी जो प्लेट थी बस थोड़ी बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। एक प्लेट इनके लिए, एक प्लेट मम्मी पापा के लिए आलू के, और एक प्लेट अपने लिए। तो दोस्तों बस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और आ जाइए आप भी पकोड़े खा लीजिए आके चाय के साथ गर्मा गर्म। इधर मैंने अपने बाबू का दूध बॉईल करके रख लिया है, क्योंकि बाबू भी अपना दूध पिएगा अब। तो मिलते हैं, बाय।